स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन केसरी और आप देख रहे हैं स्टडी लीव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम ऑपरेशंस ऑन जीरोस देखेंगे। ओके, तो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है? तो ये इन्फिनिटी होता है। वन डिवाइडेड बाय जीरो क्या होगा? ये भी इन्फिनिटी होता है। जीरो इंटू ज़ीरो क्या होगा? ये जीरो होगा। जीरो डिवाइडेड बाय टू या कोई भी डिजिट हो टू की जगह तो वो क्या होगा? जीरो होगा। इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। जीरो को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो जीरो टाइम्स में जाएगा, तो नीचे जीरो आया, तो ये रिमाइंडर जीरो हुआ। फिर से जीरो टाइम्स में देंगे, फिर यहाँ जीरो आया, फिर जीरो, फिर इसी तरह से जीरो से डिवाइड देते चले जाएंगे और यहाँ रिमाइंडर जीरो आते चले जाएगा, इसीलिए ये इन्फिनिटी होता है। अब वन को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रूफ देख लेते हैं। जीरो को वन टाइम्स या जीरो टाइम्स कोई भी टाइम्स में दीजिए तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखाएगा, ये तो पता है। तो वन टाइम्स में ही दे के देखते हैं, वन इंटू ज़ीरो तो क्या होगा? जीरो। क्या आएगा नीचे? रिमाइंडर वन। उसी तरह से फिर से वन टाइम्स या जीरो टाइम्स या कोई भी डिजिट ले लीजिए, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम वन टाइम्स में ही लेके देखते हैं, फिर वन टाइम्स में ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर रिमाइंडर वन आएगा। इसी तरह से ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलता चला जाएगा, और ये इधर भी रिमाइंडर हमको अनंत तक मिलेगा, यानी इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। तो इसीलिए जब वन को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। अब इसमें आ जाते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो वो जीरो ही देगा। इसमें आप दिमाग लगा के देखना और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप समझ पाए इसे या नहीं। ये काफ़ी आसान है। अब आते हैं जीरो बटा टू में। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। जब जीरो को दो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जीरो टाइम्स में देखे देखते हैं, जीरो इंटू टू जीरो, तो यहाँ जीरो आया, तो नीचे भी जीरो आएगा, तो कोसेंट यानी भागफल जीरो हो गया, रिमाइंडर भी जीरो हो गया। अगर यहाँ आपको पहले वाले एग्जाम्पल से लग रहा होगा कि यहाँ जीरो से तो डिवाइड करते चले जा रहे हैं मगर यहाँ नहीं देंगे, ऐसा क्यों? इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जीरो के नीचे आप एक लिख सकते हो, तो ये क्या होगा? जीरो ही होगा। उसी तरह से जीरो के नीचे कोई भी डिजिट लिखेंगे, दो, जीरो बटा तीन, तो वो क्या होगा? हमेशा जीरो ही होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी हो गया प्रूफ। कुछ टिप्स मैं बता दूं आपको कि कोई भी संख्या के नीचे एक लिखा जा सकता है, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, उसे उसके नीचे डिनोमिनेटर यानी हर में एक लिख सकते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा? एक। यहाँ एक होगा, यहाँ दो होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में हम एक लिख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा सिंपल सा टिप्स जो कुछ बच्चे गलतियां कर जाते हैं। तो आई होप ये सब भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।